आज हम लोग देखेंगे झारखंड के जिलों को प्रमंडल वाइज और उससे जुड़ा हुआ कुछ फैक्ट भी साथ में लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले मैप बना लिया जाए, मैप के बाद ही आगे बढ़ सकते हैं। चलिए ये मैप होगा और मैप में हम लोग देखेंगे डिस्ट्रिक्ट को उसके कुछ फैक्ट के साथ जिसके लिए वो जाना जाता है। इससे क्या होगा ना, और फिर मैप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका ये प्रमंडल वाइज भी वो क्लियर हो जाएगा, लोकेशन क्लियर हो जाएगा, आप इसको आसानी से समझ सकेंगे, फिर पड़ोसी राज्य क्लियर हो जाएगा। चलिए सबको देख लेते हैं हम लोग। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो जिला का टर्म आएगा उस जिला को हम लोग मैप में देख लेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, चलिए लिख देते हैं पश्चिमी सिंहभूम। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला। इसका हेडक्वार्टर जानते हैं, इसका हेडक्वार्टर जो है वो है चाईबासा। ये क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला हो गया। इसके बाद क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा जिला देख लेते हैं। तो सबसे छोटा जिला नवगठित जिला है और वो जिला यहाँ सिचुएटेड है, चलिए लिख देते हैं रामगढ़। ये क्या हो गया, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा जिला ये हो गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जनसंख्या। जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो यहाँ पे है जो कैपिटल है इसका रांची। और जनसंख्या के दृष्टिकोण से जो सबसे छोटा जिला है वो यहाँ अवस्थित है, चलिए लिख देते हैं लोहरदगा। अभी 24 जिला आपको सामने दिखने लगेगा, फिर अंत में इसके पड़ोसी राज्य और फिर प्रमंडल वाइज भी आपको हम बता देंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब फिर आगे चले, अब देखते हैं जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो यहाँ अवस्थित है धनबाद, जिसकी जनसंख्या घनत्व झारखंड में सबसे ज्यादा है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसकी है, तो वो है सिमडेगा। लोकेशन भी आपको दिख रहा होगा मैप में, सिमडेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि झारखंड एक जनजातीय बहुल राज्य है, तो देखते हैं इसमें कुछ फैक्ट्स को जो डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड होगा। तो सबसे ज्यादा एसटी का परसेंटेज वाला जो जिला है ना, एसटी परसेंटेज जिला, लास्ट में फिर एक बार रिवाइज करवा देंगे। एसटी परसेंटेज जिला जो है वो है खूंटी। तो जब एसटी परसेंटेज जिला को देख लिए, सर्वाधिक एसटी परसेंटेज वाला जिला खूंटी है, तो एससी परसेंटेज को भी जानना जरूरी है। और एसटी परसेंटेज वाला जो जिला है वो यहाँ सिचुएटेड है, वो है पलामू। 24 जिला आपको दिखने लगेगा। जब एससी और एसटी देख लिए तो ओबीसी का देखना जरूरी है। तो ओबीसी परसेंटेज वाला जो जिला है वो यहाँ अवस्थित है, वो है गिरिडीह। गिरिडीह जिला जो है ये ओबीसी बहुल जिला है, सर्वाधिक ओबीसी परसेंटेज वाला जिला है गिरिडीह। अब जब इसको देख ही रहे तो चलिए देख लेते हैं कि आदिम जनजाति सबसे ज्यादा जो है वो यहाँ साहेबगंज। ये साहेबगंज जो है ये सर्वाधिक आदिम जनजाति वाला जिला है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे किसको देखना है, देख लेते हैं कि सिंचाई जो चलता है, सिंचाई जो होती है यहाँ, तो सबसे ज्यादा कुआं से जो सिंचाई होती है वो कहाँ होती है, गुमला। देखिए गुमला यहाँ है। और अगर बात करें सबसे ज्यादा तालाब से सिंचाई की तो वो होती है देवघर में। देवघर यहाँ है, देवघर वहां है। फिर आगे बढ़ते हैं, वन की ओर जाते हैं। तो सर्वाधिक जो वन का परसेंटेज है उसको देख लेते हैं पहले, वो है लातेहार। देखिए लातेहार का कहां है, देख लीजिए लातेहार। फिर जो वन प्रतिशत के दृष्टिकोण सर्वाधिक लातेहार हो गया। और सबसे कम जो है वो कहाँ है, तो वो यहाँ अवस्थित है, वो है जामताड़ा। यहाँ वनों का प्रतिशत सबसे कम है। चलिए अब बात कर लेते हैं जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, सुरक्षित वन क्षेत्र। सर्वाधिक सुरक्षित वन क्षेत्र जो है वो है हजारीबाग। हजारीबाग। अब अगर बात कर ले कि सर्वाधिक रिजर्व्ड जो फॉरेस्ट एरिया है वो है पश्चिमी सिंहभूम, यानी चाईबासा ही। रिजर्व फॉरेस्ट सबसे ज्यादा कहाँ हो गया, प्रोटेक्टेड हो गया हजारीबाग, और रिजर्व फॉरेस्ट हो गया पश्चिमी सिंहभूम। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ जिला और बच गया। तो सबसे पहले देखिए यहां लिख लेते हैं पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम। अब पूर्वी सिंहभूम का हेडक्वार्टर बता दीजिए, बता दिए होंगे आप लोग। हेडक्वार्टर हो गया जमशेदपुर, पीटर्सबर्ग ऑफ झारखंड। चलिए जमशेदपुर हो गया हेडक्वार्टर पूर्वी सिंहभूम। अब पूर्वी सिंहभूम किस लिए जाना जा रहा है, तो पूर्वी सिंहभूम जो है यहाँ
राज्य का पहला महिला विश्वविद्यालय यहाँ, फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी कहाँ हुआ, तो जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम। यहीं पे राज्य का पहला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी यहीं स्टैब्लिश हुआ है, कहाँ, तो पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में। चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं, कौन सा, सरायकेला खरसावां, यहाँ है सरायकेला खरसावां, लिख देते हैं सरायकेला। मैप ऐसा हो कि सरायकेला खरसावां एक बार देख लिए तो हो गया, बार बार क्या करना है इसको। अब पीपीटी वाले में क्या होता है, वो आपको मैप दिखा दिया, इसका लोकेशन दिखा रहा है, भाई लोकेशन दिमाग में होना चाहिए, देखकर क्या बताना है आपको। 24 जिला तो कम से कम, बहुत ही कम 24 जिला तो मात्र है ही झारखंड में, तो फिर इसमें देखने का क्या है, आपको तो लोकेशन याद होना चाहिए कि कहाँ है, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सरायकेला खरसावां जो है, ये सरायकेला खरसावां क्यों जाना जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि स्वतंत्रता के समय जो 562 रियासत थे, उसमें से एकमात्र रियासत ये भारत का जो गुलाम नहीं था, यानी सरायकेला खरसावां स्वतंत्रता के समय पूरे भारत में एकमात्र स्वतंत्र रियासत था, सरायकेला खरसावां। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, जो बचे हुए जिले उनको देख लेते हैं। गढ़वा को देख लेते हैं, ये जो गढ़वा यहाँ सिचुएटेड है, गढ़वा। और गढ़वा जो है क्या है, फेमस किस लिए, कि गढ़वा जिला जो है, यहाँ सबसे नया एसडीओ कोर्ट स्थापित किया गया है। गढ़वा में नया एसडीओ कोर्ट नगर उटारी में स्टेब्लिश किया है, जो सबसे नया न्यू स्टेब्लिश्ड एसडीओ कोर्ट है, कहाँ, गढ़वा। चलिए यहाँ आ जाते हैं, यहाँ है चतरा डिस्ट्रिक्ट, और चतरा जो है ये हजारीबाग थोड़ा सा यहाँ भी सटेगा, ठीक है, चलिए इंडिकेट कर दिया। चतरा जो है, चतरा में एक ऐसा स्थल है कलुआ पहाड़ी। कलुआ पहाड़ी जो है वह जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सनातन धर्म का पूरे भारत में एकमात्र ऐसा स्थल है जहां तीनों धर्म के साक्ष्य मिले हैं, कहां, कलुआ पहाड़ी में, जिसके सर्वोच्च चोटी को आकाश लोचन कहा जाता है। वो कहां सिचुएटेड है, चतरा में, चतरा डिस्ट्रिक्ट। हजारीबाग हो गया, फिर यहाँ पे है कोडरमा। कोडरमा, अब जानते हैं कोडरमा को। कोडरमा जो है भारत की माइका कैपिटल, भारत की अभरक की राजधानी कोडरमा को कहा जाता है। चलिए ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो है, यहाँ है गोड्डा। गोड्डा, ये गोड्डा जो है, गोड्डा एकमात्र ऐसा जिला है झारखंड में जहां अडानी पावर प्लांट लगा है, जिससे विदेश में विद्युत बेचा जा रहा है, यानी बिजली विदेश को सप्लाई किया जा रहा है। अडानी पावर प्लांट से बांग्लादेश को बिजली सप्लाई की जा रही है। झारखंड में एकमात्र पावर प्लांट जिससे कि विदेश में बिजली पहुंचाई जा रही है। ये सब सवाल पूछा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए गोड्डा हो गया, फिर यहाँ है दुमका। दुमका का बॉर्डर यहां भी मिलता है, ठीक है। दुमका, तो दुमका में क्या होगा कि दुमका में 108 मंदिरों का गांव, 108 मंदिरों का गांव मलूटी दुमका में ही स्थित है, और दुमका हमारी उपराजधानी है, प्रस्तावित नहीं, स्थापित उपराजधानी है। फिर यहीं पे देख लेते हैं, यहाँ पे है पाकुड़, जो ब्लैक स्टोन के लिए जाना जाता है, जानते हैं पाकुड़। और पाकुड़ के साथ क्या है, हम यहाँ किस लिए जानेंगे कि झारखंड का सबसे कम साक्षर जिला पाकुड़ है। झारखंड का सबसे कम साक्षर जिला पाकुड़ है, तो झारखंड का सबसे ज्यादा साक्षर जिला कौन सा हो गया, रांची। इस तरह आप गौर करेंगे तो आपको 23 जिला तो दिख रहा होगा, चूंकि एक जिला मुझे अभी मिसिंग दिख रहा है, और वो जिला है यहाँ पर बोकारो। अब आप काउंट करना शुरू कर सकते हैं बोकारो। और बोकारो क्या है, एक से लिख देते हैं। बोकारो जो है, बोकारो में पर्वतपुर एक जगह है जहां एशिया का पहला, बोकारो में क्या है कि भारत का पहला मीथेन गैस कुआं और एशिया का सबसे बड़ा कोल वाशरी करगाली में स्थित है। ये दोनों कहाँ है, तो बोकारो में है। इस तरह अब आप गौर करें तो आपको 24 जिला दिख रहा होगा, आपने काउंट कर ही लिया होगा। चलिए अब जब मैप में 24 जिला दिख रहा है तो ऐसा किया जाए, जिला को चलिए देख लेते, तो उसके पड़ोसी राज्य के साथ भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ क्या है, यहाँ है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, अब छत्तीसगढ़ से अगर आप जिला देखेंगे तो कौन सा हो गया, गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा, यानी छत्तीसगढ़ की सीमा कितने जिलों से होकर गुजरती बनती है, तो 4 छत्तीसगढ़। चलिए यहां लिख देते हैं ओडिशा। उड़ीसा की जगह ओडिशा हो गया है ये, ओडिशा। अब इसमें देखिए, इसमें चलिए काउंट करते हैं डिस्ट्रिक्ट, तो सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां यहाँ है, यानी ये भी क्या हो गया, 4। अब कौन सा हो गया, इधर क्या हो गया, पश्चिम बंगाल। चलिए इसको देख लीजिए, इससे आसानी से और क्या बताया जा सकता है, पश्चिम बंगाल।
एक बार गौर से देख लीजिए, मैप हमेशा के लिए आपके पॉकेट में, ब्रेन में। चलिए, तो इसमें क्या है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में क्या है देख लेते हैं, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम यानी जमशेदपुर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब बच जाता है क्या, बिहार। अब बिहार से सटा हुआ जिला चलिए देख लेते हैं। कुछ मेहनत नहीं है, बस गौर से देखना है। अब बिहार से सटा हुआ देख लीजिए, क्या हो गया, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, यहाँ है कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना जिला, 10। हो गया कंफ्यूजन दूर। अब इसमें थोड़ा सा और कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं। उसमें क्या है कि जो यहाँ हमारे यहाँ झारखंड में क्या है, 5 प्रमंडल है। 5 प्रमंडल कौन से चलिए यहीं से काउंट करते हैं। पलामू प्रमंडल, पलामू प्रमंडल में कितने जिले हो गए, 3। देखिए, गढ़वा, पलामू, लातेहार। चलिए आइए इधर संथाल परगना में, संथाल परगना प्रमंडल, इसमें कितने जिले देख लेते हैं। जामताड़ा, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहेबगंज। कितने जिले हैं, 6। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं हम लोग किसको, तो कोल्हन प्रमंडल को। चलिए कोल्हन प्रमंडल, चलिए कोल्हन प्रमंडल में कितने जिले हैं, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां। कितने हुए, 3। चलिए आप देख लेते हैं किसको, देख लेते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल कहाँ है, देख लीजिए। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल कितने जिले हो गए, रांची, लोहरदगा, खूंटी, गुमला और सिमडेगा। कितने हुए, 5। अब बच गए कितने जिले, आप काउंट कीजिए, 5 3 8 8 और 3 11 11 और 6 17 और कितने बच गए, 7। 7 कहाँ के बच गए, तो बच गए उत्तरी छोटा नागपुर के। देखिए, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़ और हजारीबाग। कितने जिले हुए, 7। सिंपली समझ गए, सारा प्रमंडल को भी समझ गए इसमें कि 5 प्रमंडल है। 5 प्रमंडल में कितने कितने जिले हैं, उन जिलों के आसपास के जो किन राज्यों से सीमा बनाती है उसको देख लिए। अब जो बच गया इसमें राज्यों की सीमा से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है, यहाँ देखिए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश से एकमात्र जिला कौन सा है, गढ़वा। लेकिन गढ़वा के साथ क्या है, देखिए, गढ़वा छत्तीसगढ़ से भी सीमा बनाती है, उत्तर प्रदेश से ही बनाती है और बिहार से भी बनाती है। यानी गढ़वा एकमात्र जिला ऐसा हो गया जो कि 3 राज्यों की सीमा को टच कर रही है। गढ़वा एकमात्र जिला है जो 3 राज्यों की सीमा को टच कर रही है। अगर आप राज्यों की सीमा की बात करें तो कुछ तो और आप गौर किए होंगे, वो गौर आप क्या किए होंगे, देख लीजिए। आपने गौर किया होगा खूंटी और लोहरदगा को। ये खूंटी और लोहरदगा 2 ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य की सीमा को टच नहीं करती है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन कि खूंटी और लोहरदगा किसी भी राज्य की सीमा को टच नहीं करती है। अब रिवाइज की बारी की, हम लोगों ने इसमें देखा क्या, तो सबसे पहले देख लीजिए कि हम लोगों ने देखा क्या, जनसंख्या के दृष्टिकोण से जिलों को। तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ, तो रांची, और सबसे कम जनसंख्या कहाँ, तो लोहरदगा। हम लोगों ने हम लोग फिर किसको देखेंगे, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जो सबसे बड़ा जिला वो हो गया पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। और सबसे छोटा जो हो गया वो क्या हो गया, आप लोगों ने अभी देखा, रामगढ़ को। लोकेशन आप वहां गौर करते चलिएगा, मैं जो जितना भी पहले बता चुका हूं उसी का क्विकली मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। क्षेत्रफल की दृष्टि से हो गया। चलिए अब जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से देख लीजिए। जनसंख्या घनत्व की दृष्टिकोण से आपने देखा सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है, धनबाद। लोकेशन वहां देखिए, सुनिए और वहां देखिए धनबाद। सबसे कम कहाँ है, सिमडेगा। लोकेशन ढूंढिए सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट का। जो भी इंपॉर्टेंट है सबको इसमें दिखा रहे हैं हम। जो मैंने वहां बताया, सबसे ज्यादा एसटी का प्रतिशत खूंटी, लोकेशन सर्च कीजिए। सबसे ज्यादा एससी, लोकेशन सर्च कीजिए पलामू। सबसे ज्यादा ओबीसी, लोकेशन सर्च कीजिए गिरिडीह। देखने से ही सब याद आ जाएगा, दिमाग में रह जाएगा, आप सिर्फ गौर से देख लीजिए। सबसे ज्यादा आदिम जनजाति, आदिम प्रिमिटिव ट्राइब, साहेबगंज, देखिए सर्च कीजिए वहां। सबसे ज्यादा जो सिंचाई कुआं से होती है कहां, देख लीजिए, कुआं से सिंचाई
गुमला सर्च कीजिए, मिल गया होगा। सबसे ज्यादा तालाब से सिंचाई सर्च कीजिए, देवघर को मिला। इतना तो बेसिक है। चलिए अब फिर सबसे ज्यादा वन 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 जो है, वन का प्रतिशत सबसे ज्यादा कहाँ है उसको सर्च कीजिए, डिस्ट्रिक्ट बता दे रहे हैं। लातेहार सर्च किए, 1%। लातेहार सबसे कम 1%। सर्च कीजिए, जामताड़ा। सर्च कर रहे हैं ना, दिख रहा है ना आपको, मैप में सारा जिला आपको दिखना चाहिए। जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, प्रोटेक्ट यानी सुरक्षित वन, सुरक्षित वन। देखिए मैं जो भी बता रहा हूं ना, कोई भी ऐसा नहीं है जो एग्जाम में नहीं पूछा गया, इसलिए एकदम फोकस होकर देखिएगा। मैं फालतू का टॉपिक लेकर आता ही नहीं हूँ, मैं एकदम जो एग्जाम में पूछे जा चुके, आप एग्जाम अटेम्प्ट लिए, आप जानते हैं, प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं, आपको मिल रहा होगा। तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हो गया, प्रोटेक्टेड जो फॉरेस्ट है, हजारीबाग सर्च कीजिए। ऐसा अगर रिजर्व आरक्षित फॉरेस्ट की बात करें, रिजर्व फॉरेस्ट की बात, प्रोटेक्टेड जब देख रहे हैं तो रिजर्व फॉरेस्ट जो है ना वो पश्चिमी सिंहभूम में है, आप सर्च कर ही लेंगे। हजारीबाग प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हो गया। और चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं रिजर्व फॉरेस्ट, क्यों नहीं चल रहे हो भाई। रिजर्व फॉरेस्ट, रिजर्व हो गया, रिजर्व का मतलब आरक्षित, आरक्षित वन सबसे ज्यादा कहाँ हो गया, सर्च कर लीजिएगा आप आसानी से, पश्चिमी सिंहभूम को। चलिए अब बताइए, 108 मंदिरों का गांव मल्लूटी कहाँ है, सर्च कीजिए मैप में दुमका को। आकाश लोचन कलवा पहाड़ी, जहां एकमात्र भारत का ऐसा स्थल जहां सनातन धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का साक्ष्य मिला है, कलवा पहाड़ी सर्च कीजिए, चतरा मैप में मिल गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर सर्च कीजिए, क्या बच गया, हाँ एशिया का सबसे बड़ा कोलवासरी करगेली कहाँ है, बोकारो सर्च कीजिए, वहीं पर है पर्वतपुर में भारत का पहला मीथेन गैस का कुआं, बोकारो सर्च कीजिए, मिल गया होगा आपको मैप में। कोई जिला बचा क्या अब? हाँ चलिए, जमशेदपुर सर्च कर लीजिए, जमशेदपुर में क्या है, जमशेदपुर झारखंड भारत का पीटर्सबर्ग बोला जाता है जमशेदपुर को। जमशेदपुर यानी पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम में क्या है कि झारखंड का पहला महिला विश्वविद्यालय, झारखंड का पहला निजी विश्वविद्यालय। अच्छा हाँ, इसमें एक ऐड ऑन कर देते हैं, अब देवघर सर्च कर लीजिए मैप में, वहां पे झारखंड का एकमात्र एम्स यही है, एम्स जो है वही है। इसमें कुछ और ऐड ऑन कर लीजिए, आप देख लीजिए लातेहार, मैप में आपको दिख रहा होगा लातेहार, झारखंड गठन के बाद बनने वाला पहला जिला लातेहार है, सर्च कर लिए। चलिए बता दे रहे हैं, झारखंड में सबसे ज्यादा बाल विवाह किस जिले में होता है, तो वो होता है जामताड़ा में। चलिए फिर और सर्च करते, 24 जिला हो गया क्या, इसमें देख लेते हैं। हाँ रांची को तो लिखा ही, हाँ शुरू में लिखा ही है। चलिए अब देख लेते हैं कौन सा जिला बचा है, यहाँ ऑलमोस्ट सारा हो ही गया है। गढ़वा, अच्छा हाँ गढ़वा को तो बताया है मैंने। गढ़वा क्या है कि गढ़वा जो है, तो ये मैंने तो पहले मैप वाले में दिखाया था कि ये यूपी बिहार और छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाती है बेसिकली, लेकिन गढ़वा में क्या है, आप मैप में सर्च कर लिए गढ़वा में क्या है कि झारखंड गठन होने के बाद नहीं, ये जो गठन होने के बाद नहीं, बात है कि न्यूली जो स्टैब्लिश्ड एसडीओ कोर्ट है ना, नगर उटारी में बना है, न्यूली स्टैब्लिश्ड एसडीओ कोर्ट नगर उटारी में बना है, वो कहाँ, गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में है। इस तरह पर गौर करें तो आपको 24 जिला मैप में दिख गया होगा, जिसको मैंने इस सेशन में बताया। साक्षरता के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो सबसे कम साक्षर जिला जो है, चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं पाकुड़, आप मैप में सर्च कीजिए कहाँ है पाकुड़, ये क्या हो गया, कम, सबसे कम साक्षर है ये जिला, सबसे कम साक्षरता दर। चलिए फिर बात कर लेते हैं गोड्डा, वहां सर्च कीजिए, गोड्डा में क्या है, अब जानते हैं कि गोड्डा में अडानी पावर प्लांट है, और अडानी पावर प्लांट से बांग्लादेश को विद्युत दिया जा रहा है, यानी राज्य का एकमात्र पावर प्लांट जिससे विदेश में बिजली सप्लाई की जा रही है, गोड्डा। फिर आप देख लीजिए, आप सर्च कीजिए सरायकेला खरसावा मैप में, यहां मत देखिए, मैप में सर्च कीजिए सरायकेला खरसावा,
ये सरायकेला खरसावां जो है स्वतंत्रता के समय एकमात्र ऐसा 562 रियासतों में से एकमात्र ऐसा रियासत था जो स्वतंत्रता के समय ये अंग्रेजों का अधीन नहीं था, यानी ये अंग्रेजों के अधीन रहा नहीं है और स्वतंत्रता के समय ये स्वतंत्र था। पूरे भारत में एकमात्र ऐसा देशी रियासत 562 में। इस तरह आप काउंट करें, आपको 24 जिला मैप में दिख गया होगा और उसके फैक्ट को भी मैंने रिवाइज करके बता भी दिया।